जब से असम सरकार गवर्नमेंट बन रही है तो ये बहुत सारे का लग रहा है ये सिर्फ मुस्लिम के अगेंस्ट में थोड़ा कुछ करने चाह रहे हैं। ये सारा लोग हमारा देशवासी है, ये असम का नागरिक है, बीटीसी का नागरिक है, इंडिया का नागरिक है। इतना सारा लोगों को पकड़ा है, चाहे PFI हो चाहे मौलवी बल के, लेकिन आज तक वो स्थापित नहीं कर पाया है। तो मुझे लगता है ये सब लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे भी यहाँ आके हम धरना प्रदर्शन करने से नहीं होगा। सारा देश में ये बदलाव के लिए मुहिम चलना है। केजरीवाल जो निकल के आया है वो तो विरोधी का एकता नहीं चाहते हैं, वो तो बीजेपी का बी टीम जैसा बन गया है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर असम से कुछ लोग पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में हैं, और इनकी डिमांड क्या है, ये लोग चाहते क्या है। एक ही नारा है, असम सरकार मुर्दाबाद। और जो डिमांड इनकी की जा रही है उसमें मदरसा डेमोलिशन को लेकर भी इनके हाथों में प्ले कार्ड्स हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त असम से MP नबा कुमार जी मौजूद हैं। नबा जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि मदरसा डेमोलिशन की जो कार्रवाई हुई है असम में, पहले तो ये कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई कुछ हुई नहीं है, और फिर जो तस्वीरें सामने आती हैं और वो बताती हैं कि असल में कार्रवाई हुई है। तो जब कार्रवाई हुई है तो इसको छुपाया क्यों जा रहा है? देखिए, ये मदरसा डेमोलिशन हो या एनकोस से उसको क्लियर करना है, ये जो चीज़ें है ना, अभी जब से असम सरकार गवर्नमेंट बन रही है तो ये बहुत सारे का लग रहा है ये सिर्फ मुस्लिम के अगेंस्ट में थोड़ा कुछ करने चाह रहे हैं और अपने को इंडिया में थोड़ा प्रसार या करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मेरा वही है, जो मदरसा के लिए जो फॉर्मेलिटीज करना चाहिए तो सबको करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इसको एक फॉर्मेलिटीज में लाना चाहते हैं, उसको जो प्रोसीड्यूर उसको मेंटेन करना चाहिए, पहले करना चाहिए। मुझे लगता है ये पहले गवर्नमेंट का गलती है। दूसरा, अगर कोई ऐसा कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा बात है जो एनकोस का ये जो बेदखल का जो ये करेगा है, गवर्नमेंट का जो जमीन है उसका वो मतलब ऑनर है, लेकिन ये सारा लोग हमारा देशवासी है, ये असम का नागरिक है, बीटीसी का नागरिक है, इंडिया का नागरिक है। उसको अच्छा है बुरा करने का हक सर गवर्नमेंट का है। इसलिए हमको लगता है अगर किसी को बेदखल से निकलना है तो पहले उनसे बातचीत करके या रिहेबिलिटेशन करने का उसको पैकेज होना चाहिए। और आप देखिए, वो जाके तो पूरा कर लिया, लेकिन बाद में पीछे मैंने बैकफुट में आ जाते हैं। वो बोला ये सारा हमारा इंडियन सिटीजन है। तो मुझे लगता है एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए हमारा लोगों का गवर्नमेंट जैसा है ऐसा ही करना चाहिए उसको, तो एनिमी जैसा बिहेव नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये भी सामने आई कि जब मदरसों का डेमोलिशन किया गया, उसके साथ एक खबर ये भी आ रही है कि अब असम सरकार ने तकरीबन 400 मदरसे ऐसे कि जिनकी जगहों को कब्जा कर लिया है। एक सवाल ये है कि आतंकवादी कहकर कि मदरसे में आतंकवाद पनपता है, मदरसों से आतंकवादी पढ़ के निकलते हैं, इसके जरिए सरकार क्या करना चाहती है? कौन से दो पक्ष है जिनको अलग अलग करके दिखाना चाहती है? देखिए, उनका जो बनना है, जो स्पेशली मुस्लिम लोगों के कुछ रेडिकल लोग हैं वो बोलना है उसका, लेकिन एक भी प्रूफ नहीं कर पाए उन लोग। हाँ, इवन बहुत सारे लोगों को ये भी है जो हमारा RSS वाला है वो ही बहुत सारा रेडिकल ऐसा ही बनना है। तो ये बात हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का विद प्रूफ उसको प्रूफ करना चाहिए। आप देखिए कितना सारा लोगों को पकड़ा है, चाहे PFI हो चाहे मौलवी बल के, लेकिन आज तक वो स्थापित नहीं कर पाया है। तो मुझे लगता है ये सब लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। अगर मुझे असम या देश हो ऐसे चलने वाला नहीं है, तो इसलिए सिर्फ हम कोकराझार असम का नहीं है, हम पूरा भारत दौरा कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं भारत में ऐसा लाइक माइंडेड गवर्नमेंट होना चाहिए जो पीपल फ्रेंडली है, जो लोगों का इश्यू को ये करेगा। आप देखिए, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आया हुआ है, मोदी जी या असम में, उन लोगों ने जो मूल बुनियादी मुद्दा है ये छोड़ के अभी स्कूलिंग में देखिए, हेल्थ में देखिए, रोजगार में देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, प्रॉपर्टी लेवल में देखिए, हम असम तो बहुत सारा पीछा हुआ है। इवन गुजरात मॉडल को लेके जो उन्होंने दिल्ली ये कि देखिए हम गुजरात में था जब बड़ा पुल टूट गया, 100 से लोग ज़्यादा मर गया है। तो ऐसा चीज़ें हो रहे हैं। हमको लगता है ऐसे भी यहाँ आके हम धरना प्रदर्शन करने से नहीं होगा।
सारा देश में ये बदलाव के लिए मुहिम चलना है और मैं नवा सेना इसी का पार्ट हूँ। हमने छोटा जितना पार्टी है सोशल वर्कर है उसको मिल के इंडिजिनस पार्टी फ्रंट खोल के बनाया है, इंडियन नेशनल पार्टी फ्रंट बोल के। आने वाला दिन के लिए हम ये सब जो चीज़ें हैं जो लोगों के साथ बुराई हो रहे हैं उसको ठीक करने के लिए हम निकल पड़े हैं और जरूर हम सक्सेस होंगे। क्या इन लोगों का यहाँ सड़क पर उतरना आपको फायदेमंद नजर नहीं आ रहा है? देखिए ये तो आना सही है सब में, पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो या रोड में हो, सब में आपको करना पड़ेगा क्योंकि आज का डेट ही ऐसा ही है। आप अगर संघर्ष नहीं करेंगे, अब अगर आपका आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो ये लोग थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमको लगता है उनको जरूर करना पड़ेगा, उससे दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा है अगर हम सत्ता हमारे हाथ में ले लिया तो सब इशू का सोल्यूशन होगा। लेकिन कैसे लेंगे सर? नबा जी यही तो सवाल है ना, आप तो चलिए एमपी हैं, सांसद हैं आप, सवाल ये है आपसे मेरा अब कि जो विपक्ष है पूरा वो अब ऐसा क्या करे कि सत्ता जो है वो बीजेपी से ले ले? कोशिशें तो आप लोगों की लगातार जारी हैं, लेकिन अब क्या करना चाहिए ऐसा? क्योंकि उन्होंने जो एक एजेंडा अपनाया है वो बड़ा मजबूत लेकर चले हैं। हिंदुत्व का जो एजेंडा है उससे काफ़ी लोग उनके पास जुड़े हैं, काफ़ी तादाद में लोग जोड़े गए हैं और वो मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं उसमें। देखिए हम गुजरात में 30 तारीख को था वहाँ पे, वहाँ एक ओबीसी जागृति अभियान बोल के एक रैली निकाला। गुजरात में 52% ओबीसी है और उससे बहुत ज़्यादा सा कोली है, मतलब पातिल भी बोलते हैं, लेकिन पातिल बोलने से लोगों से मानता है वो बहुत बड़े वाला, लेकिन वो वाला नहीं है। लेकिन उन लोग का हालत अभी ऐसा है, वो तो हिंदुत्व को मना है लेकिन हिंदुत्व के नाम पर उसका ना कोई हक है, पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोई हक नहीं है, शिक्षा में पिसा हुआ है, बिजनेस नहीं है, उसके पास कुछ भी रोजगार नहीं है। तो हमको लगता है अगर SC ST जैसा जब तक चाहे पिछला वर्ग हो चाहे माइनॉरिटीज़ हो उनको ऐसा संवैधानिक संरक्षण नहीं मिलेगा या अधिकार नहीं मिलेगा तो होने वाला नहीं है। जो रूलिंग क्लास है वो बीजेपी में, कांग्रेस में, कहीं पे ही घुस के ये जो हमारा पीड़ित लोग है उसको राशन कटा है। इसलिए आज का डेट में अगर अपोजिशन एक साथ हो गया तो बीजेपी एक दिन में छपाए, लेकिन आपको भी ये रियलिटी पता है। अब केजरीवाल जो निकल के आए हैं वो तो विरोधी का एकता नहीं चाहते हैं, वो तो बीजेपी का बी टीम जैसा बन गया है। ऐसा वाला लक्ष्मी गणेश की फोटो चाहिए। हाँ, तो किसी ने बोल गया अम्बेडकर का सही है, ठीक है। ये लोग ना ये लोगों को भटकाएगा, लेकिन असली बुनियादी जो मुद्दे हैं हम उसको पकड़ के हम निकल पड़े हैं। लेकिन क्या धर्म की राजनीति ही कामयाब है अब देश में, ये मान लिया जाए? क्योंकि केजरीवाल जी भी जो इस रास्ते पर चल ही नहीं रहे थे अब वो कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हमें जो है वो लक्ष्मी गणेश की फोटो नोट पर लगा देनी चाहिए। तो क्या धर्म की राजनीति ही एक मात्र सहारा है पॉलिटिशियंस के पास? अभी तो केजरीवाल जी का पैसा का कमी नहीं है, उसको भी लगता है बीजेपी के साथ टक्कर देने के लिए वो तो रिसोर्स अपना है। तो इसलिए लगता है बीजेपी जो इतना इजी रास्ता सुन गया है, केजरीवाल भी समझ रहे हैं अगर हिंदुत्व के लेके अगर वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो तो दिल्ली का जो हमारा SC वाला उसको टोपी पहनाया हुआ है, यहाँ का जो मुस्लिम है उसको भी पहनाया है, अगर गुजरात का हिंदू वाला को टोपी पहनाएगा उसको लगता है उसका जरूर गुजरात उसके हाथ में आएगा। लेकिन पॉलिटिक्स इतना इजी नहीं है, हमको लगता है गुजरात में हम जो देखा है, मुझे वही उम्मीद है अगर हमारा देश का लोग सही जागृत हुआ, वो अगर समझ पाया बुनियादी मुद्दा क्या है, किसको पकड़ना है, तो मुझे लगता है ये बदल में टाइम नहीं लगेगा। ये सही ये स्ट्रगल का रास्ता है या इतना इजी नहीं है, फिर भी हम उसी रास्ते पे चल पड़े हैं। हमको कोशिश है आने वाले दिन पे इसके लिए हमका जो करना है जरूर करेंगे और बाकी जो विरोधी अपोनेंट जो है उसको भी सही मार्ग में लाने के लिए हम थोड़ा कुछ करेंगे। चलिए शुक्रिया नबा कुमार जी, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ असम से MP नबा कुमार इस वक्त मौजूद थे जो कि आज के इस धरना प्रदर्शन में पहुंचे हैं सपोर्ट देने के लिए और इन लोगों के साथ खड़े हैं जो कि मदरसा डेमोलिशन के खिलाफ मांग कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि पहले सरकार हटानी होगी, सत्ता अपने हाथ में लेनी होगी, तभी हालात बदलेंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।